हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक यानी वाक्यों की अशुद्धियों को कैसे पहचानते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात करेंगे हम दोनों जो शब्द होते हैं वो एक साथ कौन कौन से नहीं आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे। देखो, ये दिख रहा है आपको, जो कॉल है ना, कॉल का मतलब ये मिसप्रिंट हुआ है काल। काल और समय ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, कि ये दोनों शब्द हैं वो एक साथ नहीं आ सकते। फिर है शीर्षक और नामक, यानी शीर्षक और नामक एक साथ ये भी नहीं आ सकते। और बार और दिन, जैसे सोमवार के दिन, तो ये दोनों एक साथ कभी भी नहीं आते। अगर आपको ऐसे वर्ड दिखे तो डायरेक्ट क्रॉस करना है उस वाक्य को। फिर है दूसरा व्यवस्था प्रबंध। तीसरा है दंड और सजा। फिर आगे बात करें कृपया और कृपा, ये दोनों अगर एक साथ आते हैं तो इसका मतलब ये वाक्य अशुद्ध है। फिर है कृपया अनुग्रह, ये आते हैं तो क्रॉस। केवल मात्र, केवल मात्र दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। अभी देखो, अब प्लस ही, तो अब प्लस ही में अभी में तो ऑलरेडी ही है ही, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है तो इसका मतलब ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। कभी ही ये भी गलत हो जाएगा। जभी ही, जब प्लस ही इसमें भी आ रहा है। तभी, तब प्लस ही इसमें भी आ रहा है। केवल मात्र, केवल और मात्र ये कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। इसलिए ये दोनों शब्द आपको दिख जाएं तो सबसे पहले उस वाक्य को क्रॉस करना है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है वायुमंडल और हवा। देखो, ये लिख रहा है ना, वायुमंडल और हवा ये एक साथ नहीं आ सकते। जैसे दूसरा है स और सहित। स माने क्या होता है, सहित होता है, और सहित है ही, तो दोनों एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। पूरा, पूरा का मतलब जो कंप्लीट होता है। और भरा, भर मतलब जैसे कहते हैं ना कि पूरा देश या देश भर, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अचल और पर्वत ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये एक साथ कभी भी नहीं आते। तारीख और दिन, तारीख और दिन कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। स और पूर्वक, सपूर्वक मतलब जैसे कहते हैं ना सविस्तार, सविस्तार यानी विस्तार सहित और विस्तार पूर्वक, ऐसे एक साथ नहीं आते। फिर अद्री, ये आद्री नहीं है, अद्री है। अद्री और पर्वत एक ही होता है। दर, दर का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना दरअसल में, तो दो दर और असल दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये और उसके साथ में भी आ रहा है, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। फिर है वापस लौटना, व्यवस्था प्रबंधन, गुलामी, दास्ता। ये दोस्तों, ये मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ उनको अच्छे से आप नोट कर लेना। अगर ये वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए वाक्य शुद्धि में, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वाक्य को क्रॉस करना है। जैसे और किसी और दूसरे, समस्त और मात्र, प्राय सभी, तो इस प्रकार के अगर वर्ड आते हैं तो आपको डायरेक्ट उस वाक्य को क्या करना है, अशुद्ध मानते हुए क्रॉस लगाना है। वाक्य को हटाते चलते हैं तो लास्ट में जो अपना ऑप्शन बचता है वो ही एक सत्य माना जाता है। फिर आगे बात करें, और दोस्तों मैं एक बार और आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो है वो मात्र 10 मिनट में आपको इतना कुछ इतना सिखा देगी कि आपको जो वाक्य है वो गलत नहीं। ये कह रहा है दोनों, दोनों में वही है। जैसे ये लिख रहा है, क्या लिख रहा है, मेरे को, तो मेरे को ये क्या हुआ, गलत होगा। मेरे को मतलब मुझे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझे। फिर तेरे को, तुझे। तेरे से, तेरे से नहीं, मेरे से नहीं, ये अगर ऐसे आते हैं तो गलत है। देखो, ये कह रहा है आप और तुम, आप और तुम ये दोनों गलत है। आपके साथ हमेशा आप आता है और तुम के साथ हमेशा तुम्हारा आता है। अब देखो, ये तीनों में क्या है, के ऊपर। के ऊपर का मतलब होता है जो इस प्रकार से इससे नीचे टच नहीं हो, उसके लिए हमेशा के ऊपर आता है। और पर का मतलब होता है जो समतल पर टिका हुआ हो। मैं होता है तीनों ओर से घिरी वस्तु के बीच में जो चीज होती है वो होता है मैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।